हेलो फ्रेंड्स, और आप देख रहे हैं ऊषा स्टडी पॉइंट में बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर राजनीति विज्ञान, जिसका सब्जेक्ट कोड 102 है। इसमें हमारा टॉपिक है समानता एवं उसके प्रकार। और ये टॉपिक जो है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय तथा इससे अफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेज हैं उन सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा किसी भी क्लास में यदि समानता का ये टॉपिक है तो उसके लिए ये उपयोगी हो सकता है। तो हम आगे देखते हैं कि समानता वास्तव में क्या है। सर्वप्रथम समानता का अर्थ देख लेते हैं। समानता का अर्थ क्या है? साधारणतः समानता का अर्थ यह लगाया जाता है कि मनुष्य जन्म से समान होते हैं और इस कारण सभी व्यक्तियों को व्यवहार और आय का समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। किंतु समानता का यह अभिप्राय उतना ही भ्रमपूर्ण है जितना यह कहना कि पृथ्वी समतल है। यानी मनुष्य भले ही जन्म से समान हो, लेकिन सभी के वेतन की समानता नहीं हो सकती और सभी का व्यवहार जो है वो भी समान नहीं होगा। प्रकृति के द्वारा सभी व्यक्तियों को समान शक्तियाँ प्रदान नहीं की गई हैं। मानवीय समाज में मोटे, पतले, लंबे, नाटे, कुशाग्र और मंदबुद्धि जैसे विभिन्न प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं। जैसे कई बार हम कहते हैं कि व्यक्ति जन्म से समान है और प्रकृति ने उसे समान संसाधन दिए हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी। लेकिन ये जो है पूरी तरीके से सत्य नहीं है, क्योंकि देखें तो प्राकृतिक रूप से भी मनुष्य जो है एक समान पैदा नहीं होते। कुछ व्यक्ति मोटे, पतले, लंबे, नाटे, कुशाग्र बुद्धि या मंदबुद्धि के हो सकते हैं। समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थिति से होता है जिसके कारण व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हो सके। डिटेल में देखते हैं कि समानता वास्तव में क्या है। तो लास्की लिखते हैं कि समानता क्या है। समानता मूल रूप से समानीकरण की एक प्रक्रिया है, जिसमें पहला क्या कहते हैं, समानता का पहला आशय ये बताते हैं विशेषाधिकारों का अभाव। यानी समानता का मतलब है कि विशेषाधिकारों का अभाव। किसी व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं मिलने चाहिए कि चलो ये रहेंगे बॉस और बाकी सभी इनके दास या कर्मचारी, यही केवल आदेश देंगे। ऐसा विशेषाधिकार किसी को नहीं प्राप्त होगा कि कोई व्यक्ति अपराध करे तो उसको कोई सज़ा ना मिले, बाकी अपराध करें तो उन्हें सज़ा मिले। तो ऐसा विशेषाधिकार जो है नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या कहते हैं कि सभी व्यक्तियों को विकास हेतु पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। यानी सभी व्यक्तियों को विकास के लिए अवसर मिलना चाहिए। समानता को चार जो है भागों में डिवाइड करके इसका अध्ययन किया जा सकता है। कानूनी समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। कानूनी समानता को वैधिक या विधिक समानता भी कहते हैं। कानूनी समानता को भी हम चार भागों में या पांच भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण, कर्तव्यों के प्रसंग में समानता, करों के निर्धारण में समानता तथा विवेक संगत आधार पर भेदभाव की मान्यता। कानून के समक्ष समानता से तात्पर्य है कि कानून के समक्ष सभी समान होंगे और जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या धर्म के आधार पर जो है कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और चाहे वो उच्च हो या फिर वो निम्न जाति का हो या धनी हो या निर्धन हो, कानून सबके लिए समान होगा। समान अपराध के लिए सबको समान रूप से दंडित किया जाएगा। तो ये कानून के समक्ष समानता हो गया। कानून का समान संरक्षण ये क्या है और ये पहले से अलग कैसे है? तो जो कानून का समान संरक्षण है ये एक सकारात्मक अवधारणा है। यानी कानून का समान संरक्षण जो है ये कुछ राज्य को अधिकार देता है, राज्य की सकारात्मक शक्तियाँ हैं कि सभी को कानून का समान संरक्षण मिले। यानी कि सभी को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले और स्वतंत्रता मिले। तो इस बात की जो सुविधाएं प्रदान किया जाता है कानून के द्वारा या राज्य के द्वारा, तो उसको कहते हैं कानून का समान संरक्षण। यानी निर्धन व्यक्तियों को भी, निम्न जाति के जो व्यक्ति हैं उन्हें भी क्या हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, ये सभी सुविधाएं मिले। तो ये जो सकारात्मक जितने कार्य हैं वो आते हैं कानून के समान संरक्षण के अंतर्गत। जबकि कानून के समक्ष समानता जो है ये एक नकारात्मक अवधारणा है। अर्थात कानून इसमें क्या करता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन दूसरे में क्या है कि कानून जो है सबको समान रूप से संरक्षण या कुछ सुविधाएं प्रदान करता है। कर्तव्यों के प्रसंग में समानता का मतलब है कि कोई धनी हो या निर्धन, उच्च हो या निम्न हो, कर्तव्य सबके समान ही होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई कर्तव्यों से अपने विमुख हो जाए। जैसे सभी को अधिकार हैं वैसे ही सबके कर्तव्य भी होंगे। करों के निर्धारण में समानता, इसका तात्पर्य ये है कि जो कर का जो बोझ है वो सभी पे होना चाहिए। हाँ, इसमें इस आधार पे भेदभाव किया जा सकता है कि जिसका इनकम अधिक है, जिसकी आय अधिक है, उस पर अधिक कर लगाया जा सकता है, और जिसकी आय कम है उस पर कर जो है कम लगाया जा सकता है। और इसमें जो है विवेक संगत आधार पर
भेदभाव। तो कानूनी समता में ये भी आता है कि विवेक संगत आधार पर भेदभाव का मतलब ये है कि तर्कसंगत भेदभाव जो है किए जा सकते हैं राज्य के द्वारा। जैसे मान लीजिए कोई अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, SC ST है, या महिलाओं में पहले शिक्षा की कमी थी पुरुषों के मुकाबले, तो उनको जो है थोड़ा संरक्षण दिया जा सकता है या उन्हें आरक्षण भी दिया जा सकता है। उनके लिए फीस में कमी की जा सकती है, या जो क्राइटेरिया होता है, जैसे आप देखते हैं कि जो UPSC का एग्ज़ाम होता है, जनरल के लिए अलग कैटेगरी होती है कि आपको कितने % मार्क्स लाना है तो क्वालिफाई होंगे, और OBC के लिए अलग होता है, महिलाओं का अलग, SC ST का अलग। तो विवेक संगत आधार पर भेदभाव किया जा सकता है ताकि उन्हें भी समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। तो यहाँ पे हमने इसको डिस्क्राइब भी किया है कि उदाहरण के लिए राज्य कोई ऐसा कानून बना सकता है कि BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी जो गरीबी रेखा के भी जो नीचे के लोग हैं, उनके लिए सरकारी दुकानों से सस्ता अनाज मिले, अथवा ऐसे परिवार के बच्चों को शिक्षण शुल्क में छूट दी जाए। भारतीय राज्य व्यवस्था में जो अनुसूचित जाति हैं और जो जनजाति हैं, उनको विशेष सुविधाएँ प्रदान की गई हैं, इसी श्रेणी में आती हैं। तो आई होप सो कि आप ये समझ गए होंगे। दूसरी जो समानता की बात होती है वो है राजनीतिक समानता। तो राजनीतिक समानता का मतलब है कि राजनीति में जो भागीदारी का अवसर है वो सभी को मिलना चाहिए। जैसे मतदान का अधिकार सभी को होगा, है ना। इसमें ये नहीं है कि कोई गरीब है तो उसे मतदान का अधिकार नहीं है। किसी भी लोकतंत्र की बात हो रही है, हम राजतंत्र या निरंकुश तंत्र की यहाँ पे बात नहीं कर सकते। तो लोकतंत्र में क्या है, ऐसा नहीं है गरीब है उसे भी मतदान का अधिकार है और कोई अमीर है तो उसे भी मतदान का अधिकार प्राप्त है। चुनाव में उम्मीदवार बनने का अधिकार, अर्थात कोई भी व्यक्ति चुनाव में उम्मीदवार बन सकता है, यानी चुनाव लड़ सकता है, वो भी जो है विधायक बन सकता है या मंत्री बन सकता है। इसमें उसके साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, इन आधारों पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी उसे राजनीति में आने का अवसर जो है समान रूप से दिया जाएगा। शिकायतें सरकार तक पहुंचाने का अधिकार या प्रार्थना पत्र सरकार को देने का अधिकार। तो यदि कोई व्यक्ति की कोई भी किसी तरह की कोई कंप्लेन है या वो कुछ कहना चाहता है सरकार से, तो इसमें जो है वो अपना प्रार्थना पत्र सरकार तक भेज सकता है। और चौथा है राजकीय नियुक्तियां तथा सम्मान प्राप्त करने का अधिकार। तो जो भी राजकीय नियुक्तियां होती हैं या राज्य द्वारा जो सरकारी नियुक्तियां होती हैं, उसमें व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग या अन्य आधारों पे, सामाजिक आधारों पे भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। हाँ, योग्यता रहती है कि चलिए ठीक है, ग्रेजुएट को ही इसमें लिया जाएगा, तो वो योग्यता आपको फुलफिल करनी होती है, लेकिन अन्य आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सभी को सरकारी नौकरियों में जो है पार्टिसिपेट करने का अवसर मिलता है और राजकीय जो सम्मान होते हैं वो भी प्राप्त करने का सभी को बिना भेदभाव के अधिकार है। सामाजिक समानता। सामाजिक समानता देखिए, समानता का वास्तविक अर्थ देखिए तो सामाजिक समानता में ये निहित है। सामाजिक समानता का आशय है कि समाज और सामाजिक जीवन में सभी व्यक्तियों को समान समझा जाना चाहिए तथा धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था कि मंदिरों में निम्न जाति के, जो अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति होते थे, उन्हें जाना अलाउड नहीं था। या फिर आप देखते हैं प्राचीन काल में कि दास हुआ करते थे, या अमेरिका वगैरह में भी अश्वेतों के साथ भेदभाव किया जाता है। भारत में निम्न जातियों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। तो ये सामाजिक जो है असमानता है जो कि नहीं किया जाना चाहिए। सॉरी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जैसे हम देखते भी हैं कि भूतकाल में अमेरिका और अन्य कई देशों में दास प्रथा का भी प्रचलन था। दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में वर्ण के आधार पर भेदभाव था। अमेरिका में निग्रो लोगों के साथ, तो भारत में दलित वर्ग के प्रति अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। सामाजिक समानता के अंतर्गत मुख्यतः यह बातें भी आती हैं, जैसे कि वंश, धर्म, जाति, वर्ण के आधार पर किसी को श्रेष्ठ या हीन नहीं समझा जाएगा। दूसरी बात ये आती है कि स्त्रियों को पुरुषों के बराबर सम्मानजनक स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। और सामाजिक समानता सामाजिक समागम या सोशल इंटरकोर्स पर भी बल देता है। तो सामाजिक समागम यहाँ पे, हाँ, सामाजिक समागम पे, यानी कि जो इंटरकास्ट मैरिज है या अन्य जो चीज़ें हैं, तो उस पर ये बल देता है कि सामाजिक सोशल इंटरकोर्स होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ इस जाति का व्यक्ति इस जाति में विवाह वगैरह नहीं कर सकता। सामाजिक समानता का अर्थ यह नहीं है कि राज्य स्त्रियों, बच्चों या पिछड़े वर्गों के लिए सुविधाएं जुटा नहीं सकता। इसके नितांत विपरीत सामाजिक समानता की मांग है कि सभी कमजोर वर्गों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था अवश्य की जाना चाहिए, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकें और वो भी समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। और जो समानता का हमारा आखिरी हेडिंग है आर्थिक समानता। तो आर्थिक समानता का आशय ये नहीं है कि सभी व्यक्तियों को समान वेतन मिले या सभी व्यक्ति बराबर से भौतिक साधनों का उपभोग करें। इस प्रकार की स्थिति प्राप्त करना ना ही संभव है और ना ही उचित है। तो आर्थिक समानता है क्या? तो आर्थिक समानता का आशय ये है
कि सभी व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए तथा संपत्ति की दृष्टि से समाज में भारी विषमताएं नहीं होनी चाहिए। यानी आर्थिक समानता क्या है कि मूलभूत आवश्यकता क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी फुलफिल होनी चाहिए और भारी विषमता नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा अमीर है कि दूसरों को गुलाम बना ले और दूसरे के पास खाने के लिए भी ना हो। और आर्थिक समानता ये भी है कि आर्थिक रूप से रोजगार हो या आजीविका जो है उसको कोई भी अपनानी हो, तो उसमें उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सरकारी नौकरी की बात हो या कोई व्यवसाय, जैसा भी हमने चर्चा किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समानता क्या है, एक व्यापक अवधारणा है। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्प किया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, इसको जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा वीडियो आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें, और शेयर भी करें। धन्यवाद।